हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गति चैप्टर को आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट में जो लेक्चर में हमने देखा था चाल तथा वेग के प्रकार के बारे में, तो आज हमें उससे आगे बढ़ना है। और आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, हेडिंग डालिएगा जो पढ़ने वाले हैं शाबाश, कि त्वरण क्या होता है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हमें एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ पर जानना है। त्वरण क्या होता है यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए शाबाश, तो हम कुछ इस तरीके से बताते हैं। जैसे आपने एक्सेलरेटर वर्ड सुना है, गाड़ियों में होता है एक्सेलरेटर वर्ड, वो एक्सेलरेशन से ही बनाया गया है, एक्सेलरेशन वर्ड से ही बनाया गया है त्वरण। तो त्वरण क्या होता है शाबाश, जब किसी वस्तु की वेग में, जब किसी वस्तु की वेग में, क्योंकि हम बात जो कर चुके थे वो बात हमने की थी चाल की और वेग की। इससे पहले जो हमने इन दोनों को बनाया था, जो सीखा था समय के साथ इनका परिवर्तन, वो किससे सीखा था? दूरी से और विस्थापन से। तो चाल और वेग में त्वरण किससे बनेगा? देखिए, त्वरण एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब जिसमें दिशा है। और मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था कि सबसे पहली चीज, दूरी और विस्थापन में कौन सदिश कौन अदिश है, उनसे जो बने चाल और वेग कौन सदिश है और कौन अदिश है। तो यानी कि जो हमारा वेग है वो एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश है, तो वो चाल से नहीं, वो वेग से बनेगा। चाल की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि वेग से बात करते हैं जब किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है। जब किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे त्वरण कहा जाता है। मान लिया कोई रेलगाड़ी चल रही है, या कोई गाड़ी चल रही है, कोई वस्तु चल रही है, वो वस्तु, वो रेलगाड़ी, जो भी चल रहा है हमारी वस्तु, वो वस्तु के अगर वेग में परिवर्तन आ रहा है, समय के साथ वेग बढ़ रहा है, पहले 5 किलोमीटर पर आवर, फिर 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 15 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, तो उसका एक्सेलरेशन, उसका जो त्वरण है वहां पर कहलाता है। यानी कि वेग में परिवर्तन समय के साथ क्या बनाता है? त्वरण बनाता है। समझ में आया? तो लिखिए शाबाश, कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु के, किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु की वेग में समय के साथ परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। समझ में आया? कि किसी वस्तु के वेग में जब परिवर्तन हुआ समय के साथ तो त्वरण कहलाया। इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, फिजिक्स में आपने एक बात याद रखनी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि भौतिकी और रसायन विज्ञान में आपने एक बात जरूर याद रखनी है कि जब कोई चीज समय के साथ बदल रही है तो उसको बोलते हैं दर, यानी कि कितनी दर से बदल रही है। जैसे कोई भी चीज अगर किसी भी समय पे जब हमारी स्थिति बदलती है, जिसको हम बोलते हैं चाल। चाल क्या होती है? दूरी बटे समय, यानी कि दूरी बदल रही है समय के साथ, तो जो दूरी की जो दर है वो क्या बनती है? हमारी चाल बनती है। उसी तरीके से वेग बदल रहा है समय के साथ, तो वेग की दर क्या कहलाएगी? त्वरण। तो हम इसको और एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे शाबाश? किसी वस्तु के वेग में, वेग की दर, किसी वस्तु में वेग की दर, वस्तु में वेग की दर त्वरण कहलाती है। हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के की जो दर है, दर का मतलब समय के साथ बदलना, वो जो बनेगी शाबाश दर, वो क्या कहलाएगी? त्वरण कहलाती है। समझ में आया त्वरण क्या है? तो त्वरण को हमने देखा कि किसी भी वस्तु के अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ तो वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अब देखिए त्वरण को कैसे लिखेंगे अब हम। तो त्वरण को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि त्वरण बराबर होगा जितना वेग में परिवर्तन हुआ
और उस वेग को परिवर्तन होने में, उस वेग के परिवर्तन होने में, मान लिया पहले वेग था 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है या 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है कोई चीज, और आगे चल के वो 10 हो गई, तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो उस समय को, यानी कि वो समय, तो यानी कि वेग में परिवर्तन और नीचे वो कुल समय, उस परिवर्तन में जो कुल समय होगा वो क्या बनाएगा शाबाश, हमारा त्वरण बनाता है, यानी कि त्वरण कहलाता है। समझ में आया? तो त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन और बटे में क्या होगा इसके कुल समय। ठीक है, अब देखते हैं कि वेग में परिवर्तन। देखिए, वेग को हम यहाँ पे दो तरीके से लिखेंगे, दो वेग की बात करके चलेंगे। यहां पर जब मैं आपको बताऊंगा कि वेग, वेग को आपने दो तरीके से लिखना है। पहला तरीका, मतलब कि वेग को लिखेंगे, एक तो होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, प्रकार की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, सिर्फ वेग की बात कर रहा हूं कि एक तो वो वेग होगा जो शुरुआत में होगा, एक वो वेग होगा जो कुछ समय के बाद होगा, जो भी हमने समय लिया। तो दूसरा होगा हमारा अंतिम वेग। दूसरा हमारा कौन सा होगा, अंतिम वेग। ये आपने आज से नोट कर लेना है, इसको लिख लेना है, क्योंकि सारे नोट्स आप साथ के साथ बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप साफ साफ इनको उतार लीजिएगा। तो देखिए, वेग कितने प्रकार का बताया मैंने यहाँ पर, मतलब वेग को कितने भागों में बांट दिया, दो में। एक तो प्रारंभिक वेग, वेग यानी कि शुरुआत वाला, और एक होगा अंतिम वेग जो बाद वाला। प्रारंभिक वेग को हम किससे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यू से। किससे लिखते हैं, यू से, ध्यान रखना। और जो अंतिम वेग होगा उसको हम लिखेंगे वी से। क्या बताया शाबाश मैंने, सिर्फ यू और वी। यू क्या होगा, प्रारंभिक वेग, वी क्या होगा, अंतिम वेग। क्यों, क्योंकि जो यू है उसको इंग्लिश में बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग, इसी को ही बोला जाता है। और जो v है वो हमारी होती है फाइनल वेलोसिटी। क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग। क्या होती है, अंतिम वेग। समझ में आया? मैंने आपको बताया कि जो हमारी दो तरह के वेग यहाँ पर बताएंगे, एक तो प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। प्रारंभिक को लिखेंगे u से, अंतिम को लिखेंगे v से। अब देखते हैं शाबाश। और त्वरण को हम लिखते हैं, त्वरण जो होता है वो हमारा वो लिखा जाता है a से। याद रखना, त्वरण को किससे लिखेंगे, a से। a का मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है, तो यानी कि हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि कोई गाड़ी चलती है। ठीक है, कोई गाड़ी ने यहाँ से चलना शुरू किया और वो यहाँ तक गई। प्रारंभिक वेग उसका कुछ ना कुछ होगा, किसी समय पर होगा, हमने किसी समय पर नोट किया। यहाँ पर उसका प्रारंभिक वेग जो कितना मान लिया, u था, और इसको यहाँ a से b तक जाने में समय लगा कितना, t। ये हो गया उसका कुल समय। क्या हो गया, कुल समय। और यहाँ पर आकर उसका क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया। क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया। और जिसको हमने किससे लिख दिया, v से। क्या किया, देखिए, गाड़ी यहाँ से चली, प्रारंभिक वेग के साथ u था, वहां पर पहुंची, अंतिम वेग के साथ v था, और नीचे कुल समय। प्रारंभिक वेग जरूरी नहीं है, प्रारंभिक वेग का मतलब है जहां से हमने शुरुआत में मापना शुरू किया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जीरो से मापना शुरू करेंगे तो प्रारंभिक वेग की वैल्यू हमेशा सिर्फ जीरो रहेगी, नहीं। हमने जब शुरुआत से मापना शुरू किया, अब हमने टाइम देखा चल रही है, अब हमने टाइम देखा प्रारंभिक वेग, कुछ समय बाद देखा अंतिम वेग, फिर उन दोनों के बीच का समय वो कुल समय हो गया। समझ में आया? अब त्वरण की बात करते हैं। तो त्वरण हमने देखा वेग में परिवर्तन, अभी अभी हमने लिखा कि वेग में जितना परिवर्तन होगा, और नीचे क्या होगा हमारा, कुल समय होगा। नीचे क्या होगा, कुल समय होगा। अब वेग में परिवर्तन की बात करते हैं, देखिए शाबाश, वेग में परिवर्तन की बात करते हैं। त्वरण को हमने लिखा a से। वेग में परिवर्तन, परिवर्तन कब होता है, देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, यानी कि अंतर। परिवर्तन का मतलब अंतर कितना है। जैसे मैं कहता हूं 5 और 10 में कितने का अंतर है, आप कहते हो सर ये 5 का अंतर है, यानी कि 5 और 10 के बीच में 5 का अंतर है। क्यों, क्योंकि आपने 10 में से 5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और वो आ गया आपका अंतर, इनके बीच का परिवर्तन आ गया। कि कितना परिवर्तन हुआ, 5 से 10 के बीच में। तो वही है वेग में परिवर्तन,
ये हमारा प्रारंभिक था, ये हमारा अंतिम। तो उसी तरीके से वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, अंतिम पहले, क्योंकि अंतिम पहले लिखा और बाद में प्रारंभिक को लिखा, माइनस जो प्रारंभिक वेग था वो बाद में, और नीचे क्या आ जाएगा, कुल समय उनके बीच का, वो हो जाएगा हमारा टी। समझ में आया? क्या बताया मैंने, वेग में परिवर्तन को कैसे लिखा, अंतिम वेग पहले, माइनस में प्रारंभिक वेग, और नीचे उसके कुल समय टी। ये हमारा आज से आपने फॉर्मूला याद रखना है। किसका फॉर्मूला होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है। समझ में आया? तो इसे कहते हैं त्वरण। तो देखिए, त्वरण का हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ लिया है। अब हम देख लेते हैं, देखिए कुछ पॉइंट है इनके, ये त्वरण के बारे में था। अब त्वरण के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं, थोड़े से मुख्य बिंदु हैं वो याद रखने हैं आपने। पहली चीज, त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए वो अदिश है या सदिश है, यानी कि उसमें दिशा है या नहीं है। अब वो बनी किससे है, वो बनी हमारी वेग से, और वेग हमारी क्या है, सदिश राशि है, मैंने आपको बताया था। तो यानी कि हम बताएंगे यह एक, या त्वरण एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि होगी। कौन सी राशि, भौतिक, भौतिक राशियां। ठीक है, सदिश राशि होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एसआई, इसके मात्रक की। किसको मापा किस में जाएगा, जैसे दूरी को मीटर किलोमीटर में मापा जाता है, चाल को मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर हावर ऐसे मापा जाता है। उसी तरीके से इसका जो मात्रक है उसकी बात कर लेते हैं। और मात्रक भी मैंने आपको दो तरीके से बताए थे। एक तो कौन सा होगा हमारा, एसआई मात्रक, जो हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होगा, सीजीएस मात्रक, जो उससे छोटा होता है। अब एसआई मात्रक की बात करते हैं। त्वरण, देखिए हमने सिर्फ जनरली देखना है, मोटे मोटे तौर पे देखना है त्वरण को क्या बताया गया। ऊपर हमने ये नहीं देखना परिवर्तन है या कुछ भी है, हमने सिर्फ ये देखना क्या बताया गया। ऊपर आएगा वेग, चाहे वो परिवर्तन का वेग है, चाहे वो कुल वेग है, जैसा भी है। नीचे आएगा समय, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। ऊपर वेग था, नीचे समय था। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा है, सिर्फ सिर्फ उसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। वेग को हम मापते हैं जब एसआई मात्रक की बात करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, ऐसे ही मापते हैं। और नीचे समय के लिए फिर से क्या आ गया, सेकंड। तो यहाँ पे क्या बना हमारा, मीटर, और नीचे सेकंड का क्या हो गया, स्क्वायर। मीटर और नीचे इसका सेकंड का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यानी कि ये हमारा बन गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या हो गया, मात्रक हो गया। किसका, त्वरण का। और कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक। आया समझ में? अब देख लेते हैं सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक में हमने देखा था कि जब त्वरण की बात करेंगे, हमें पता है कि ये वेग और नीचे कुल समय के बराबर होता है। ऊपर वेग होगा, नीचे समय होगा। लेकिन वेग को मापते थे सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, किसमें, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। और नीचे समय के लिए फिर से सेकंड, वेग को मापा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और नीचे सेकंड। तो ये क्या बन गया, सेंटीमीटर, और नीचे बन गया सेकंड का स्क्वायर। सेकंड का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो ये बन गया हमारा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया एसआई मात्रक, और ये हमारा हो गया, शाबाश, ये हमारा हो जाता है सीजीएस मात्रक। समझ में आया? तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज कि यह एक क्या है, सदिश राशि है। इसमें कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू के साथ साथ, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू के साथ साथ दिशा भी होगी। दूसरी बात, इसके मात्रक जो होते हैं दो तरीके से बताए, एसआई मात्रक भी बता दिया और सीजीएस। एसआई क्या बताया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस क्या बताया, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो जाएगा? अब देख लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पेन को चेंज कर लिया जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा त्वरण है, जब हमारे त्वरण की बात करते हैं, तो त्वरण जैसे मैंने आपको बताया, पहली चीज कि जो विस्थापन था वो हमारा क्या हो जाता था, पॉजिटिव धनात्मक भी था, नेगेटिव ऋणात्मक भी था, और जीरो यानी कि शून्य भी हो जाता था। फिर मैंने उससे क्या बनाया, शाबाश, हमने वेग बनाया। वेग भी क्या था, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक भी था, नेगेटिव ऋणात्मक भी था, और जीरो यानी कि शून्य भी था।
इसी तरीके से त्वरण भी तीनों चीजों में हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। प्लस, माइनस और जीरो। तो देखिए, दो तरह के त्वरण की बात करते हैं। एक तो वो त्वरण होगा जहां हमारा त्वरण होगा प्लस का। जैसे मान लिया यहां से हमारी गाड़ी यहां जाती है ए से बी, ये फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और यहां भी जाती है ए से बी। प्रारंभिक यहां पर होगा हमारा प्रारंभिक वेग। मान लिया यहां पर किसी समय पे हमने प्रारंभिक वेग देखा, वो कितना था, 10 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग है तो मीटर प्रति सेकंड। और ये हमारा आया अंतिम वेग, अंतिम वेग ये हमारा हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, हो गया नीचे। और यहां पर यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में जो समय लगा वो लगा हमारा 10 सेकंड का। कितने का समय लगा, 10 सेकंड का। उसी तरीके से यहां पर प्रारंभिक वेग हो गया हमारा 10, या फिर हम 20 ले लेते हैं एक बार, क्योंकि जो एग्जाम्पल हमने लेना है वो है 20 मीटर प्रति सेकंड था, और यहां पर हो गया हमारा वो 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसको भी समय लगा कितने का, 10 सेकंड का लगा। ठीक है, यहां पे देखिए, जब हम त्वरण निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो अंतिम वेग 20 हो गया, प्रारंभिक वेग 10 हो गया, और नीचे भी 10 हो गया, 10/10 आया हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के, यानी कि हमारा त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। अंतिम क्या है शाबाश, 10, प्रारंभिक क्या है 20, और नीचे क्या हो गया 10, ये आया हमारा माइनस, क्योंकि 10 माइनस 20 किया तो माइनस का 10/10 यानी कि माइनस का 1, तो -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से ये जा रहा है। यहां पर हमारा त्वरण घट रहा है, यहां पर हमारा त्वरण बढ़ रहा है। यहां त्वरण घट रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से, और यहां पर बढ़ रहा है हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से। यहां बढ़ रहा है, यहां कम हो रहा है। तो यानी कि ये हमारा क्या कहलाना चाहिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, धनात्मक त्वरण, और ये क्या कहलाएगा हमारा, ऋणात्मक त्वरण। लेकिन इसको तो बोला गया त्वरण, इसको त्वरण ही बोला गया सिर्फ, लेकिन इसको बोल दिया गया मंदन। क्या बोला गया, मंदन। मंदन वर्ड यूज किया गया, मंद होना, यानी किसी चीज का कम हो जाना, नीचे गिर जाना। तो जब त्वरण हमारा घटता है तब बात आती है कि वहां पर मंदन हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि एक्सेलरेशन कम हो गया, वहां पर हम बोलते हैं मंदन हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है, यहां पर हम ये नहीं बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है, त्वरण कम हो रहा है इस केस में, लेकिन ये बोला जाएगा मंदन, यानी कि रिटार्डेशन आ गई है एक, यानी कि एक मंदन आ चुका है उस चीज में। ठीक है, तो यहां से हमें ये भी पता चल गया कि ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। माइनस वाले को क्या बोला जाएगा, मंदन बोला जाएगा, और प्लस वाले को क्या बोलते हैं, हम त्वरण ही बोलते हैं, यानी कि इसको रिटार्डेशन और उसको एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। समझ में आया। अब हम देख लेते हैं, जिससे आपको जीरो वाला जो है प्लस माइनस का हमें पता चल चुका है। अब हम देख लेते हैं कि जो त्वरण है उसके प्रकार कितने होते हैं। तो हेडिंग डालिएगा शाबाश, त्वरण के प्रकार। क्या देखना हमने शाबाश, त्वरण के प्रकार के बारे में हमने पढ़ना है। तो त्वरण के प्रकार देखिए क्या होगा शाबाश। इसके जो प्रकार हैं वो हम दो तरीके से देखते हैं। पहला, एक समान त्वरण, क्या होगा, एक समान त्वरण, और दूसरा असमान त्वरण, परिवर्तित त्वरण भी बोल दिया जाता है। एक समान त्वरण और असमान त्वरण, अब इनकी बात करते हैं। अब मैं लिख रहा हूं एक समान त्वरण, यहां हम लिख रहे हैं असमान त्वरण। उदाहरण देखते हैं, उनसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक समान त्वरण क्या है, असमान त्वरण क्या है।
देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि जो त्वरण है वो बदलता है समय के साथ, यानी कि वेग बदलता है समय के साथ। वेग को हम लिखते हैं v से। तो देखिए, मान लिया हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे v और यहाँ पर लिखेंगे t, क्योंकि ये हमारा होगा वेग और ये हमारा होगा समय। वेग होगा मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में, और ये हमारा होगा सेकंड में, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और चौथा केस। मान लिया कि पहले हमारा वेग था 0, समय भी क्या था 0, यानी कि 0 सेकंड में 0 वेग था। समय बढ़ गया 1 सेकंड और ये हमारा बढ़ चुका है 5, फिर ये हो गया 10, फिर हो गया 15, समय हुआ 2 सेकंड, 3 सेकंड। समझ में आया? वेग हमारा बढ़ रहा है, कैसे? 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है हमारा। इस 1 सेकंड में कितना वेग बढ़ा? 5 मीटर प्रति सेकंड, इतना ही बढ़ा। अगले 1 सेकंड में फिर से 5 बढ़ा, अगले 1 सेकंड में फिर से 5 बढ़ा, यानी कि हर सेकंड में वो कितने की दर से बढ़ रहा है? 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्या? त्वरण। तो लेकिन ये त्वरण हमारा है क्या? सारा, सारे के सारे हमारे केस आए 5, यानी कि एक समान। क्या आए हमारे सारे? एक समान। तो इस त्वरण को बोला जाता है एक समान त्वरण। क्या बोला जाता है? एक समान त्वरण, यानी कि एक जैसा। देखिए, वेग तो बदल रहा है लेकिन त्वरण एक समान है, तो उसको बोला जाएगा एक समान त्वरण, ठीक है। फिर बात करते हैं असमान त्वरण की। अब यहाँ पे देखिए शाबाश, यहाँ भी हम सेम कुछ ऐसे ही एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर v हो गया, यहाँ पर t हो गया, ये हमारा वेग है, ये समय है। देखिए, शुरुआत में मान लिया कि वेग भी 0, समय भी 0 था। वेग हमारा बढ़ गया सीधा 6, फिर हो गया 13, फिर हो गया 28, समय हमारा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है। तो देखिए, यहां पर हमारा वेग बढ़ा कितना? 6, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। यहां पर वेग हमारा बढ़ा कितना? 7, कितने सेकंड में? अगली 1 सेकंड में। फिर हमारा जो वेग है वो बढ़ गया 13 से सीधा 28, यानी कि बढ़ गया 15, किसमें? अगली सेकंड में। तो प्रति सेकंड, हर 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा हमारा वेग? कभी 6, कभी 7, कभी 15, कभी कुछ, यानी कि वो अलग अलग दर से बढ़ रहा है। तो अगर वेग हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ तो रहा है लेकिन असमान रूप से बढ़ रहा है, तो उस त्वरण को क्या बोला जाता है? असमान त्वरण कहा जाता है। तो समान त्वरण और असमान त्वरण समझ में आए। एक समान त्वरण में क्या होगा कि जो हमारा वेग बढ़ेगा जरूर, लेकिन वो बढ़ेगा कैसे? एक तरीके से, यानी कि वो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि इतने इस दर से वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब असमान त्वरण की बात आएगी, उसमें वो बढ़ तो रहा है लेकिन वो असमान रूप से बढ़ रहा है, तो उस त्वरण को क्या बोला जाएगा? असमान त्वरण कहा जाता है। आया समझ में? ओके, अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो चुका है। अब हम बात करते हैं त्वरण के कुछ एग्जाम्पल की, जिनसे हम समझेंगे कि जो त्वरण है वो 4 तरीके से बताया जा सकता है। कैसे? पहला, उसकी गति के साथ। जो गति होगी, गति जो है वो 2 तरीके से हो सकती है, या तो समान, एक समान गति, या असमान गति। त्वरण भी 2 तरीके से हो जाएगा। कौन सा? गति जो जब त्वरण के ऊपर चलेगी उसको हम बोलेंगे एक समान त्वरण गति, और दूसरा होगा हमारा असमान त्वरण गति। तो इन चारों के एग्जाम्पल देखते हैं शाबाश। सबसे पहला हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं वेग को v से, यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको समय को t से, ठीक है। उसके बाद यहां मान लीजिए कि वेग अपना था शुरुआत में 0, समय भी कितना था? 0।
वेग हमारा, या फिर ये मान लीजिए शुरुआत में 5 था, ठीक है, शुरुआत में वेग कितना था 5, और समय था हमारा 1 सेकंड, पहले 1 सेकंड हो चुका था, वेग हमारा 5, फिर हमारा ये हो गया आगे 5, फिर हमारा आगे 5, फिर 5, यहाँ पर हमारा समय बढ़ता गया 1 सेकंड से 2 सेकंड, 2 सेकंड से 3 सेकंड, 3 सेकंड से 4 सेकंड, ठीक है। देखिए समय बढ़ रहा है 1 सेकंड हर सेकंड, लेकिन क्या वेग बढ़ रहा है? 5 माइनस 5 जीरो, 5 माइनस 5 जीरो, 5 माइनस 5 जीरो, यानी कि वेग हमारा क्या हो चुका है? एक समान हो चुका है, एक समान हो चुका है, एक तरह का हो चुका है। हर समय पे वो 5 ही है, ना वो कम हो रहा ना वो ज़्यादा हो रहा, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो आप उतनी ही रखे हुए हो। जब बाइक की स्पीड सेम रहती है तब क्या होता है? तब जो त्वरण है, अब त्वरण क्या था? वेग, और नीचे क्या था? समय, यानी कि हमारा जो त्वरण है, त्वरण क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? त्वरण हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर वेग ही हमारा नहीं बढ़ता समय के साथ, हर सेकंड तो चलती जा रही है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा, तो वेग में जब परिवर्तन ही नहीं होगा, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो समय, यानी कि उस समय के साथ जब परिवर्तन नहीं होता है तो त्वरण कितना हो जाता है? 0। तो इसलिए हम इस केस में ये लिखते हैं कि जब हमारा वेग नहीं बढ़ रहा, समय के साथ नहीं बदल रहा, जब नहीं बदलता, सेम रहता है, तब हमारा त्वरण क्या होता है? 0। तो जब हम बाइक को एक ही स्पीड से चलाते जा रहे हैं, सेम 40 की स्पीड से ही चलाते जा रहे हैं, तब हमारा उसमें त्वरण 0 कहलाता है। कितना कहलाता है? 0 त्वरण होता है। लेकिन जैसे ही हम उस स्पीड को बदलते रहेंगे, 0 से 5 पे ले गए, 5 से 20 पे ले गए, 20 से फिर 30 पे, ऐसे, तो वो त्वरण भी हमारा बदलता जाएगा, बढ़ता जाता है। समझ में आया? तो ये केस हो गया हमारा त्वरण का। जब क्या था? त्वरण तो हमारा हो गया 0, लेकिन जो हमारी वेग था, वेग हमारा 0 नहीं था, यानी कि त्वरण हमारा 0 हो गया, लेकिन जो हमारी गति थी, गति, वो क्या हो गई? नियत, एक समान। नियत का मतलब फिक्स, या हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, एक समान। जब गति एक समान हो जाएगी तो त्वरण अपने आप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? पहला केस हो चुका है। दूसरा देखिए शाबाश, अब हम फिर से एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं कि 0 से हमारा गया 5 पे, 5 से 10 पे, 10 से 15 पे, और ये हमारा समय बढ़ा 1 सेकंड। ये हमने ले भी लिया है एक बार एग्जांपल। हमारी जो वेग बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा, हर समय 5 की दर से, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से वो क्या कर रहा है? वेग हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो वेग है, वेग, वो 0 नहीं है, पहली बात। और जो गति है, गति, गति क्या है? गति तो हमारी हो जाएगी यहाँ पर एस मान, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि गति हमारी नियत, जब हम गति की बात करते हैं वो नहीं है, यानी कि हमारी गति नियत नहीं है। और जो हमारा त्वरण है, त्वरण कैसा हो जाएगा हमारा? ये हमारा नियत हो चुका है। देखिए त्वरण नियत क्यों हो चुका है? क्या त्वरण बढ़ रहा है? नहीं, त्वरण हमारा 5 ही है, हर जगह पे 5 ही होगा, यानी कि जो हमारा त्वरण है वो नियत हो चुका है, वो नियत है, 5 की दर से बढ़ रहा है। लेकिन जो हमारा वेग है, जो हमारी गति है, वो गति कैसी हो चुकी है? वो नियत नहीं है। नियत का मतलब एक ही दर से नहीं बढ़ रही है, वो अलग अलग दर से बढ़ रही है। पहले 0 थी, फिर 5 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं, जब हम ये देखते हैं, ये हमारा 0, 2, 8, 15, यहाँ पर हमारा जो अंतर आ रहा है वो हमारा आ रहा है असमान रूप से। असमान रूप से अंतर आ रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारी गति है, यानी कि जो हमारा त्वरण है,
वो है असमान त्वरण गति। कौन सी गति? असमान त्वरण गति से वो चल रहा है। एक केस हो गया हमारा जिसमें हमारा त्वरण ही जीरो हो जाता है। एक ऐसा केस हो गया जिसमें हमारा त्वरण तो क्या रहता है, नियत रहता है, लेकिन गति अनियत हो जाती है, नियत नहीं रहती है। और कौन सा केस हो गया? गति भी अनियत हो गई, त्वरण भी अनियत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको होपली सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने त्वरण को देखा कि त्वरण क्या होता है, मैंने आपको बताया। फिर हमने देखा कि जो त्वरण है उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा कि ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि त्वरण दो तरीके से बताया जा सकता है, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो माइनस का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं, रिटार्डेशन जिसको कहते हैं। और पॉजिटिव वाला हमारा त्वरण एक्सेलरेशन कहलाता है। त्वरण के अब हमने प्रकार देखे। त्वरण दो प्रकार से देखा जाता है, एक समान त्वरण और हमारा असमान त्वरण क्या होता है। फिर इसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे जिनसे हमें पता चल गया कि त्वरण जीरो भी हो सकता है, वो हमारा नियमित रूप से बढ़ सकता है, नियत रूप से, और वो अनियत भी हो सकता है, यानी कि नियत नहीं हो सकता। समझ में आया? तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।